नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम बात करते हैं कक्षा 12वीं यूनिट नंबर 3 कान्हा भय बस बांसुरी के रसखान की रचित यह रचना है, जिनका जन्म सन 1548 में हुआ था और जिनका निधन सन 1628 में हुआ। रसखान जी का मूल नाम सैयद इब्राहिम था, जिनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न पठान परिवार में हुआ था। मुसलमान होते हुए भी ये एक बहुत ही भक्त कवि और उसमें भी कृष्ण की भक्ति के बहुत ही अनन्य भक्त थे, जिनके जीवन में कृष्ण के प्रति बहुत ही भक्ति हमको देखने मिलती है। उन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर कृष्ण के पद लिखने, कृष्ण भक्ति के पद लिखने के आरंभ किए। इस मुसलमान कवि ने अपने जीवन के दौरान भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य का अनोखा संगम हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इन्होंने जो सवैये लिखे हैं उसमें भी ये कृष्ण को लेकर बहुत कुछ हमारे सामने प्रस्तुत कर चुके हैं और ये ब्रज भाषाओं में इन्होंने बहुत रचनाएं भी लिखी है। और उनका अगर सबसे प्रसिद्ध जो कोई पुस्तकें हैं तो वो दो पुस्तकें हैं, एक सुजान रसखान और दूसरा है प्रेम वाटिका। यहाँ पर इन्होंने रसखान जी ने कान्हा भय बस बांसुरी के, मतलब राधा ने, गोपियों ने जो बात कही थी कि भाई कान्हा केवल तो बांसुरी का है, हमारा नहीं है, वो बात यहाँ पर जो उन्होंने कही है उसके माध्यम से इन्होंने दो पद के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की है कि कान्हा तो बस केवल बांसुरी का है, हमारा तो है नहीं। उस टाइटल के माध्यम से इन्होंने हमारे सामने जो बातें कही है उसका वर्णन में हम विस्तृत रूप से देखते हैं। यहाँ पर दो पद हैं, दोनों पद में अलग अलग बातें हैं, तो मैं पहले इस पद का पठन करूँगा, एक नंबर के पद का, उसके बाद हम उसको लाइन वाइज समझेंगे, उसके बाद उसके अर्थ को समझेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए कि भाई मूल बात इसमें क्या कही गई है। पद नंबर 1, कान्हा भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निशी घोष रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सहिए, जिन मोही लियो मन मोहन को, रसखानी सदा हमको दहिए, मिली आओ सभी सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। पद नंबर 2, मोर सखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल पहरे पहरोगी, गरे पहरोगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी, भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे अब कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर को अधरन धरी अधरान धरेगी। यहाँ पर दोनों पद से अलग अलग माध्यम से दोनों पद में वो बातें कर रहे हैं, जिसमें पहले पद में कह रहे कि हे कान्हा भई बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। मतलब पहली लाइन में कह रही है राधा, गोपियाँ कह रही कि हे साथी मित्रों, हे मेरी सखियाँ। यहाँ पर एक बात यह है कि कान्हा केवल बांसुरी का हो चुका है, इसलिए अब हमको कौन चाहेगा, हमारे साथ कौन प्रेम करेगा, हमको कोई चाहने वाला नहीं है। मतलब केवल कृष्ण बांसुरी से प्रेम करते हैं, इसलिए हमारे साथ उनका कोई लेना देना नहीं, हमको कोई चाहने वाला नहीं है। मतलब ये कहकर कृष्ण को सुना रहे हैं कि आप केवल बांसुरी के साथ रहते हैं, हमारे साथ नहीं रहते। निशी घोष रहे संग साथ लगी, दिन हो या रात हो, निशी घोष मतलब दिन और रात दोनों समय ये बांसुरी सदैव उनके साथ रहती है। संग रहे, संग साथ लगी, साथ संग में हमेशा लगी रहती है। सौतिन तापन क्यों सही है, और जैसे कि ये हमारी सौतिन बनती है, हमारे सौतन की तरह उसके साथ रहती है, इसलिए हम ये ताप, ये दुख हम सहन करने के लिए तैयार नहीं हैं। जिन मोही लियो मन मोहन को, जिसने इस कृष्ण के मन को मोह लिया है, वो कृष्ण हृदय सदैव हमेशा उनके साथ रह रहे हैं। तो रसखान ही सदा हमको दिए, और रसखान कह रहे हैं कि ये बात हमको सहन नहीं हो रही है, क्योंकि वो जिसने इस बांसुरी, हम इतने वर्षों से इनके साथ रहते हैं फिर भी हमारे साथ उनका मन नहीं लगा है, पर उससे ज़्यादा मन तो इनका इस बांसुरी के साथ लगा हुआ है, इसलिए हम इसको सहन नहीं कर पाते। हम इस दर्द को कैसे सहन करेंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात है। मिली आओ चले सभी, इसलिए हे सखियाँ आप सब मेरे साथ आइए, हम सब मिलकर हम यहाँ से भाग चलते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि वो यहाँ पर वृंदावन को छोड़कर, इस ब्रज को छोड़कर भागने की बात करे कि अब
या तो इस ब्रज में बांसुरी रहेगी या तो यह गोपियाँ मतलब हम रहेंगी। इसलिए पर कृष्ण अगर इस बांसुरी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमें ही इस ब्रज को छोड़कर भाग जाना पड़ेगा। तो पूरे पद को हम फिर से समझ लेते हैं कि कान्हा तो केवल बांसुरी के हो चुके हैं, इसलिए हे सखी हमको चाहने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। वह बांसुरी जो सदैव दिन और रात कृष्ण के साथ साथ रहती है, इसलिए सौतन का पाप, सौतन मतलब दूसरी पत्नी जो होती है उसका ताप हम क्यों सहन करें, इसका दर्द, इसका दुख हम सहन करने के लिए तैयार नहीं है। जिसने इस मन मोह लिया है, कृष्ण भगवान का मन मोह लिया है और हम इस दर्द को, इस दुख को हम सहन नहीं कर पाती। इसलिए हे सखियाँ हम सब मिलकर इस ब्रज को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि इस ब्रज में तो अब तो केवल बांसुरी रहेगी, क्योंकि कृष्ण हमारे से प्रेम नहीं करते, केवल बांसुरी से प्रेम कर ले, इसलिए हम इस ब्रज को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पहली पद में यहाँ पर राधा और गोपियाँ अपने मन के दुख को व्यक्त कर रही हैं और उनका कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण सदैव बांसुरी को अपने साथ रहते हैं, इसलिए गोपियाँ इस दुख को सहन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो अपने मन की व्यथा को कृष्ण के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि तुम सदैव बांसुरी को अपने साथ लेकर घूमते हो, इसलिए हम आपके साथ रहना नहीं चाहती, हम ब्रज को छोड़कर चले जाएंगे। या तो इस ब्रज में बांसुरी रहेगी या तो फिर हम रहेंगी। और ऐसी कुछ चेतावनी वाली बातें कहकर यहाँ पर राधा अपने दुख को उनके सामने प्रस्तुत कर रही है। पद नंबर 2 जिसमें राधा कृष्ण का रूप धारण कर रही है, उसका स्वांग रच रही है, उसके रूप में जिस तरह हम लोग जन्माष्टमी पर छोटे बच्चे हो या कोई और बच्चे उनका कृष्ण को रूप बनाते, कृष्ण कान्हा बनाते, उस तरह यहाँ पर राधा भी कृष्ण का रूप धारण कर रही है। इसलिए इस लाइन में उनका रूप जो है उसको वर्णित किया जा रहा है। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, जिसने कृष्ण ने भी अपने सिर के ऊपर मोर पंख रखा है, उस तरह राधा ने भी कृष्ण का स्वांग जो धरा है उसके अंदर उन्होंने अपने सिर के ऊपर मोर पिच जो होता है, मोर पंख, उसको अपने सिर के ऊपर धारण किया, जहाँ पर कृष्ण धारण करते थे। और गले के अंदर उन्होंने क्या धारण किया है, गुंज की माला, जो घास की माला बनती है गुंजों की, जो अलग अलग रत्नों से जड़ित होती है, वनस्पतियों की से मिलकर, उस गले के अंदर वो गुंजे की माला पहन रही है। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, आगे उन्होंने पीताम्बर भी पहना है और हाथ में एक छोटी सी लकड़ी भी धारण करी है। मतलब कृष्ण जब भगवान जिस तरह पीताम्बर पहनकर चलते थे उस तरह ये भी पीताम्बर पहनकर हाथ में लकड़ी लेकर बन गोधन ग्वारन सन फेरोगी, मतलब ये भी हाथ में लकुटी लेकर इन ग्वालों के साथ गोधन मतलब गायों को चराने के लिए बन भटक रही है, घूम रही है, संग घूम रही है। मतलब राधा ने जो रूप धारण किया है वो पूरी तरह से कृष्ण का रूप धारण कर रहा है। भाव तो वही मेरो रचकानी, मतलब ये सब कुछ राधा को अच्छा लगा। सो तेरे कहे सब स्वांग, और कह रही कि मैं कृष्ण के सारे स्वांग धरने के लिए तैयार हूँ, सारे रूप को उनके अनुसार धारण करने के लिए तैयार हूँ। या मुरलीधर की, पर ये मुरली तो किसकी है, उस मुरलीधर की मतलब कृष्ण की है, इसलिए इस मुरली को मैं अधरा न धरोगी, मतलब कृष्ण ने जिस मुरली को अपने होश पर धारण किया उस मुरली को मैं अपने होश पर धारण करने वाली नहीं हूँ। मतलब क्योंकि उस मुरली सौतन ने मेरे कृष्ण के होठ को छू लिया, इसलिए अब इस मुरली को अपने होठ पे मैं छूना नहीं चाहती, इसलिए मैं उसको अपनी सौतन मानती हूँ, इसलिए मैं उसके साथ या अपना स्वांग सारा जो धारण किया उसके अंदर इस मुरली को मैं अपने होठों पर धारण करना नहीं चाहती। मतलब कि यहाँ पर पूरे का भावार्थ हम तो देख ले पद नंबर 2 का, कि राधा ने जो कृष्ण का स्वांग धरा है उसके अंदर उन्होंने अपने सिर के ऊपर मोर पंख धारण किया है, गले के अंदर गुंजे की माला पहनी है, वस्त्र के रूप में उन्होंने पीताम्बर पहना है, हाथ में लकड़ी धारण की है और गायों को चराने के लिए वो अपने ग्वाल बाल के साथ जंगल में घूम रही है। वो रसखान को कह रही कि मुझे सब कुछ ही अच्छा लगता है और मैं इसीलिए कृष्ण के इस सारे स्वांग को धारण करने के लिए तैयार हूँ, पर जो मुरली इस मुरलीधर की है उस मुरली को अब कृष्ण ने अपने अधरों पर लगाया, इसलिए उस मुरली को मैं अपने अधर पर लगाना नहीं चाहती। मतलब कहने के तात्पर्य है कि उनको इस मुरली से इतना गुस्सा आ रहा है, इस मुरली के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है कि वो इससे अलग होना चाहती है कि अगर या तो मैं कृष्ण के साथ मिलूं या इस ब्रज को छोड़कर चली जाऊं, पर हमारे बीच में जो मुरली है
मतलब जो बांसुरी है उस बांसुरी को हमारे बीच में नहीं रहने देना चाहती। कहने का तात्पर्य यह है कि राधा अपने मन के प्रेम को कृष्ण के सामने, अपने वास्तविक स्वरूप के सामने, अपने वास्तविक जो विचार हैं वो कृष्ण के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और अपनी सखियों के माध्यम से कृष्ण तक पहुंचाने की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों पद के माध्यम से वो एक बात हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो कृष्ण की दीवानी है, प्रेम की दीवानी। उस प्रेम के माध्यम से वो अपने जीवन को कृष्ण के साथ प्रस्तुत करके, कृष्ण के साथ जोड़कर अपने जीवन को समाप्त करना चाहती है। जब तक कृष्ण है तब तक वो साथ में रहना चाहती है और उसने अपना सब कुछ, तन मन धन सब कुछ कृष्ण के ऊपर न्यौछावर कर दिया है। इसलिए हे विद्यार्थी मित्रों, इस बांसुरी के माध्यम से राधा ने अपने जो प्रेम की जो पीड़ा है, प्रेम का जो रूप है, उसको इस रसखान की इस रचना के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आप लोग शब्दार्थ और टिप्पणी को भी साथ साथ में लिख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए कि वास्तविकता क्या है। और इसमें जो जो कठिन शब्द हैं वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं, उनको भी आप लिख लेना। साथ में स्वाध्याय में जो अलग अलग प्रश्न दिए हैं आपको वो भी लिख लेना। मतलब कृष्ण की जो अलौकिक भक्ति है उसके वर्णन यहाँ पर हुए हैं। आप कृष्ण के बारे में जानते हैं, अभी 2 दिन पहले ही कृष्ण जन्म की जन्माष्टमी के रूप में हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया। उसमें आपको अच्छी तरह से पता है कि गोकुल अष्टमी जिसको कहते हैं हम लोग, अष्टमी के दिन कृष्ण का मथुरा की जेलों में जन्म हुआ था। और जन्म होने के बाद देवकी ने इस 8वें पुत्र को जन्म दिया था। उस जन्म होने के बाद मथुरा की जेल से उनके पिताजी वसुदेव एक टोकरी में लेकर यमुना नदी को पार करते हुए गोकुल में अपने नंद बाबा जो मित्र हैं उनके वहाँ उनको छोड़ने के लिए गए थे। करीबन रात के 12 बजे का समय था। बहुत भारी बारिश हो रही थी और नदी में बहुत भारी बाढ़ चल रही थी। और बाढ़ के बीच में भी कृष्ण को जब लेकर गए तो इस यमुना नदी में रहने वाला कालीनाग मतलब शेषनाग, जिसने अपने फन के माध्यम से कृष्ण के ऊपर जो छींटे पड़ रहे थे उसको रोका था। नंद बाबा का घर खोला। नंद बाबा की वहाँ भी एक बच्ची ने जन्म लिया था। यशोदा माता ने बच्ची को जन्म दिया था। यशोदा माता बेसुध पड़ी हुई थी। जैसे ही नंद बाबा ने दरवाज़ा खोला, अपने मित्र की बात सुनी, बात की और उन्होंने कृष्ण को अपने पास रख लिया। और उस नंद बाबा ने अपनी पुत्री को इस मित्र वसुदेव को सौंप दिया। जैसे ही वो वहाँ पर से निकले, धीरे धीरे यमुना नदी पास की। उसके बाद वो धीरे धीरे अपने इस कक्ष में जेल के अंदर जहाँ पर देवकी और वसुदेव को रखा गया वहाँ पर पहुँचे। सारे सैनिक लोग बेसुध पड़े हुए थे। जैसे वहाँ पहुँच गए, धीरे से वो दरवाजे बंद हुए और वो सारे सीधे बेसुध से जाग गए। और आवाज़ आई कि देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दे दिया है। क्योंकि 8वां पुत्र इसलिए मूल्यवान था कि एक आकाशवाणी हुई थी कंस के सामने कि भाई देवकी का जो 8वां पुत्र जन्म लेगा वो तुम्हारे लिए मौत का कारण बनेगा। इसलिए कंस ने देवकी को 8वें पुत्र का जन्म हो उससे पहले इस जेल में बंद करके रखा था। जैसे आवाज़ हुई, सुबह के समय रात दरबार चालू हुआ। कंस ने कहा कि उस बच्चे ने जिसने जन्म लिया है उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। उस बालिका को लाया जाता है और कहा कि इस बालिका को यहीं पर मार दिया जाए। उसके पहले भी करीबन 7 पुत्र ने जन्म लिया था। वो भी सातों पुत्रों को जो संतान पैदा हुई थी उसको सबको मार दिया गया था। अब 8वीं संतान है, उसको मारने की बात वो कर दे। जैसे ही उस बालिका को हाथ में लेकर मारने की बात की, वहीं पर वो बालिका हाथ से छटक जाती है और सीधी आकाश की तरफ जाती है। और उसने एक ही बात कही कि जो तू मुझे मारने की बात करता है, पर तुझे मारने वाले ने तो इस सृष्टि पर जन्म ले लिया है। मतलब ये नहीं कहा कि कहाँ पर है, किस जगह पर है। और वो बालिका वहाँ से अदृश्य हो जाती है। कंस इस बात को भूल जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजर रहा है। धीरे धीरे कान्हा इस वृंदावन की गलियों में, मतलब ब्रज में, मतलब गोकुल में बड़ा हो रहा है। अपनी ललाओं के माध्यम से गोपियों के बीच में वो कान अलग अलग रूप में अपनी रासलीलाएँ कर रहे हैं। चाहे वह होली का समय हो या दिवाली का समय हो या रासलीला का समय हो, तो सारी लीलाएं अपने करके इस गोकुल को मंत्रमुग्ध कर दिया है। और जैसे ही धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो एक दिन वापस वो मथुरा की ओर प्रयाण करते हैं, क्योंकि उनका समय आ चुका था, अब उनको जाना पड़ेगा। तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं और कंस का वध भी करते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इंसान जिस कार्य के लिए जन्म लेता है उस कार्य को हमेशा उसको पूर्ण करना पड़ता है। और उसी के द्वारा कंस की वहाँ पर मृत्यु हुई। कृष्ण ने उनका
वध किया। उसके बाद वो वर्षों तक इस नगरी में रहे। उसके बाद धीरे से वहाँ से वो छोड़कर इस द्वारका नगरी में उन्होंने स्थान प्राप्त किया, वहाँ पर पहुँचे। और जो अभी की द्वारका नगरी है वो द्वारका नगरी, और जो उनका जो मूल द्वारका है वो करीबन दरिए इस समुद्र के अंदर चला गया है, मतलब बेट द्वारका जिसको हम लोग कहते हैं। वहाँ पर उन्होंने अंतिम सांसें ली और अपना जीवन वहीं पर समाप्त किया, मतलब कहने का तात्पर्य। और उसी प्रकार उनकी भक्त कवयित्री हम लोग पहले बात कर चुके हैं, उस प्रकार मीरा ने भी अपना अंतिम समय इस द्वारका में पूर्ण किया, मतलब वहाँ पर उन्होंने देह को त्याग किया। राजस्थान में जन्म लेकर कृष्ण भक्ति में लीन उस मुराबाई ने भी अंतिम अपनी सांस द्वारका में ली थी, क्योंकि वो भी कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव जीवन से अपने जीवन को समाप्त करना चाहती, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में केवल कृष्ण की भक्ति की थी। शादी होने के बावजूद भी उन्होंने तन मन धन से कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया था। और जब भी उनको समय में बहुत ही अत्याचार सहन करने पड़े, फिर भी उन्होंने अपनी कृष्ण भक्ति को कभी त्यागा नहीं है। मतलब कहा जाता है कि जाको राखे साईं या मार सके न कोई, भगवान अपने भक्त की हमेशा लाज रखते हैं। उसी प्रकार कृष्ण ने भी अपने भक्तों की हमेशा लाज रखी है। मतलब यहाँ पर जो बात हम लोग कर रहे थे कि जब समय होता है और कृष्ण अपनी गोकुल नगरी को छोड़कर मथुरा की ओर जा रहे थे, तब इस रास्ते में राधा ने रास्ता रोका कि आप भले जा रहे हो तो मैं आपको जाने देने वाली नहीं हूँ। तो कृष्ण ने कहा कि अरे पगली जीत क्यों कर रही, मुझे अपने कर्म के लिए जाना पड़ेगा। बोले आप जा रहे हो तो मैं आपके साथ आना चाहती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तो कृष्ण ने कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो केवल शरीर से जा रहा हूँ, मन और वचन और कर्म से तुम्हारे साथ हूँ। और कौन कहता है कि हम दोनों अलग अलग, हम दोनों तो साथ हैं सृष्टि पर जब कभी। तो राधा ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे आपको साथ में लेकर जाना पड़ेगा। तो कृष्ण ने कहा कि मैं आप तुमको आशीर्वाद दे दूँ, जब भी तुम दिल से मन से मुझे याद करोगी तो हमेशा तुम अपने पास मुझे पाओगी। और मैं आज से तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ कि जब भी सृष्टि पर लोग मेरा नाम लेंगे तो पहला नाम तुम्हारा होगा। इसलिए हम लोग जहाँ कहीं पर जाते हैं तो राधे कृष्ण पहले बोलते हैं, मतलब राधा का नाम पहले आता है। और राधा उनकी एक प्रेमिका थी, सचमुच में कृष्ण की पत्नी का नाम तो अलग ही नाम था, क्योंकि वो अपने अपने माध्यम से एक अलग रूप में थे। कृष्ण ने रुक्मणी के साथ शादी की थी, वो पत्नी के रूप में थी, पर उनकी जो प्रेमिका थी वो इस जग में प्रसिद्ध हो गई, वो फेमस हो गई। मतलब प्रेम एक स्वच्छ और सुंदर होता है, और उसका सबसे प्रमुख उदाहरण अगर कोई है तो वो कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी है। और उसी का वर्णन यहाँ पर इस बांसुरी के माध्यम से हमारे सामने रसकांत जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, साथ में आप लोग प्रश्न की तैयारी भी कर लेना, ताकि हम लोग 1 से 3 यूनिट का जो टेस्ट लेने वाले हैं उसमें भी इस प्रश्नों को हम लोग अच्छी तरह से लिख सके। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।